सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे KMnO4 के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। KMnO4 से स्टार्ट करते हैं। KMnO4 मतलब पोटेशियम परमैंगनेट। KMnO4 का मतलब पोटेशियम परमैंगनेट। मैंने इससे पहले भी कहा कि KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। देखो, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है तो मैं एक जनरल रूल से कैलकुलेट करूँगा। देखते हैं कैसे। सबसे पहले देखें KMnO4, पूरे KMnO4 पर कोई चार्ज है? नहीं है। तो पूरे KMnO4 पर कोई चार्ज नहीं है तो राइट साइड में ज़ीरो। अब देखो, यहाँ पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग अज्यूम करेंगे X। ठीक है। अब देखो, मैग्नीज के साथ क्या है? पोटेशियम है। तो पोटेशियम का +1, ऑक्सीजन है कितना? -2। कितना ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है। तो क्या होगा? 1 + x - 8 = 0। और कैलकुलेट करोगे तो x का वैल्यू +7। मतलब क्या? मैग्नीज का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +7 KMnO4 में। ठीक है। और अब हम लोग जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से बोलूँ, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ऊपर में कि यहाँ पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +7। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना क्या होता है। तो मैग्नीज एटॉमिक नंबर 25। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं देखूँ तो आर्गन 4s2 3d5। अब देखो, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो मैक्सिमम देखो यहाँ से +2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाले तो अगर 4s से 2 इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने निकाला तो +2 होगा मैग्नीज का ऑक्सीजन स्टेट। अगर मैं 3d से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो +3, 3d से एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो +4। टोटल अगर मैं 3d से कंटिन्यू निकालता रहा तो टोटल क्या होगा? +5 +6 और लास्ट ये जाएगा +7 के। +7 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन 4s से भी गया और 5 इलेक्ट्रॉन 3d से भी चला गया। तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन गया? 7 इलेक्ट्रॉन निकल गया। दैट्स वाई +7। अब इससे ज़्यादा +7 से +8 क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, यहाँ पर 7 ही इलेक्ट्रॉन है। तो मैक्सिमम हम लोग 7 ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। ठीक है। अब देखो, +7 से +8 नहीं जा सकता है। मतलब मैग्नीज जो +7 स्टेट में है वो कभी भी, देखो मैं लिख दे रहा हूँ, +7 स्टेट में जो मैग्नीज है KMnO4 में, मैं इधर लिख दे रहा हूँ। ठीक है। KMnO4 में जो मैग्नीज का +7 स्टेट में है ऑक्सीडेशन स्टेट, ये +7 से +8 तो कभी जा ही नहीं सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो अगर +7 से +8 नहीं जा सकता तो दैट मीन्स ये मैग्नीज अब फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हम लोगों को पता है। अगर +7 से अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे ऑक्सीडेशन तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसको हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। कहीं पर भी अगर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो लेकिन +7 से +8 तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, मैक्सिमम 7 इलेक्ट्रॉन है जो निकल सकता है, निकल गया। तो जिस भी मैग्नीज का +7 ऑक्सीजन स्टेट आ गया मतलब वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। मतलब KMnO4 क्या है? अपने पीक पर, मतलब ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा क्योंकि मैग्नीज यहाँ पर अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। ठीक है। ये आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। तो अगर मैग्नीज +7 यहाँ पर KMnO4 में मैग्नीज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, दैट इज +7। तो +7 से +8 नहीं जा सकता है। मतलब ये क्या? KMnO4 फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। लेकिन अगर KMnO4 ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है, खुद ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है, तो दूसरे को तो ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो क्या अगर हम लोग कोई सब्सटेंस यहाँ पर देते हैं, सपोज मैं कोई सब्सटेंस दिया यहाँ पर X, रैंडमली मैं एक समझा रहा हूँ, रैंडम एक आर्बिटरी एलिमेंट लिया X सपोज। ठीक है। तो ये KMnO4 खुद तो ऑक्सीडाइज हो नहीं सकता क्योंकि मैग्नीज इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो ये क्या करेगा? जो सामने जो पास में प्रेजेंट है, जो भी साथ में प्रेजेंट है, इसको क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। और अगर इसको ऑक्सीडाइज कर, मतलब X को ऑक्सीडाइज किया, X को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर। तो अगर ये पास वाले सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज किया तो खुद क्या हो जाएगा? खुद हो जाएगा रिड्यूस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट जिसमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। ठीक है। अगर इसे हम लोग HX से पास करवाएं, HX मतलब HCl, X मतलब क्या? X मतलब हेलोजन ग्रुप। यहाँ पर X कैन बी Cl, X कैन बी Br, X कैन बी I। तो X इज़ अ हेलोजन ग्रुप। फ्लोरीन भी हो सकता है बट इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर फ्लोरीन। देखो अब ये क्या है? HX से पास करें। मैं एग्जाम्पल में ले लेता हूँ, सपोज HCl ले लेता हूँ। ठीक है। अब ध्यान दो,
ये मैग्नीज जो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये Cl माइनस को, Cl का यहाँ पर क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट -1 और हाइड्रोजन का कितना है +1, तो ये Cl माइनस को ऑक्सीडाइज कर देगा। ये क्या करेगा, Cl माइनस को ऑक्सीडाइज कर देगा। देखो ऑक्सीडाइज मतलब Cl का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, Cl का ऑक्सीडेशन होगा मतलब -1 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है Cl का, वो इंक्रीज होकर क्या हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा। बात समझ में आया कि मैग्नीज यहाँ पर क्या किया, क्लोराइड सो Cl माइनस जो है ये Cl2 में कन्वर्ट किया। अब Cl2 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0। देखो -1 से 0, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ये क्या किया, Cl को ऑक्सीडाइज कर दिया। मतलब क्या, ये KMnO4 क्या कहलाता है, इसीलिए KMnO4 कहलाता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज पक्का करेगा, खुद तो ऑक्सीडाइज होगा ही नहीं, क्योंकि +7 अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, +7 से +8 जाएगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो यहाँ पर दैट्स वाई इसे हम लोग क्या कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है। दैट्स वाई मैं लिख दिया हूँ स्ट्रॉन्ग OA। OA का मतलब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात समझ में आया। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज किया, खुद रिड्यूस हो गया, खुद +7 से रिड्यूस होगा, +6 में जा सकता है, +5 में जा सकता है, +4 में जा सकता है। आई विल डिस्कस दिस, अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि KMnO4 क्यों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसीलिए कहलाता है क्योंकि ये इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ये प्रेजेंट है मैग्नीज। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों को मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो आई होप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नाउ मैं इसे मिटा रहा हूँ, थैंक यू। तो आइए अब हम लोग देखते हैं, इसी वीडियो में मैं कंटिन्यू करूंगा कि KMnO4 का जैसे कुछ एग्जांपल्स लूँगा। जैसे हम लोग बोल सकते हैं इसे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ KMnO4। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ KMnO4 मतलब क्या, मतलब KMnO4 को बहुत सारे डिफरेंट सब्सटेंस से हम लोग रिएक्ट करवाते हैं और देखते हैं कि ये KMnO4 किस तरह से बिहेव करता है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। अब जैसे सपोज अगर मैं KMnO4, मैं इधर लिख दे रहा हूँ KMnO4, ठीक है, या मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ KMnO4। ठीक है, KMnO4 को अगर हम लोग एसिडिक मीडियम में रखेंगे, देखो एसिडिक मीडियम मतलब H+, ठीक है, ये H+ क्या है, एक एसिड की तरह बिहेव करेगा, एसिडिक मीडियम है ये, H+ में कोई भी एसिड। ठीक है, अब देखो ये अगर एसिडिक मीडियम में रखेंगे तो Mn जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ये +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसे हम लोग बेसिक मीडियम में रखेंगे OH-, तो ये Mn जो +7 स्टेट में है ये किस में कन्वर्ट होगा, MnO4-2। MnO4-2 मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ, चलिए निकालते हैं। MnO4-2 का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं मैग्नीज में, मैग्नीज का निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगेन इक्वल टू देंगे, पूरे सब्सटेंस पर चार्ज कितना है -2, तो हम लोग राइट साइड में -2 लिखेंगे। मैग्नीज X, ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है -2, कितना ऑक्सीजन है तो 4, तो -2 × 4। अगर सॉल्व करोगे तो इसका x का वैल्यू कितना आएगा, +6। अब ध्यान से देखो +7 से गया +6, ठीक है, +7 से +6 मतलब ये क्या हुआ, डिक्रीज किया। इसका ऑक्सीजन स्टेट क्या हुआ, इंक्रीज तो कर नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, तो ये डिक्रीज किया। ठीक है, मैं इधर इसे मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, इसे अगर बेसिक मीडियम, अगर इसे न्यूट्रल मीडियम में रखेंगे, न्यूट्रल मीडियम में अगर इसे हम लोग रखेंगे तो ये कन्वर्ट होगा MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +4। अब अगर इसे हम लोग I- से, I- मतलब क्या, HI या I- भी बोल सकते हो, I- से कन्वर्ट कर मतलब रिएक्ट करवाएंगे तो ये I- मतलब I को ऑक्सीडाइज कर देगा, I2 में खुद रिड्यूस होगा, खुद तो इसका पॉसिबल नहीं है ऑक्सीडाइज होने का, तो ये खुद रिड्यूस होगा और I- को ऑक्सीडाइज कर देगा। देखो यहाँ पर I का चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, -1 से इसको इंक्रीज करके 0 कर दिया। एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, सपोज मैं एक रैंडम एग्जांपल लेता हूँ SO3-2। अब यहाँ पर मैं SO3 का मैं ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करूँ, देखो SO3-2, तो लेट अस स्टार्ट। -2 इसका चार्ज है, राइट साइड में हम लोग -2 लिख लेंगे। ठीक है, अब सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है X, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट कितना है -2 चार्ज ऑक्सीजन का। अब देखो ऑक्सीजन में कितना ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, तो X - 6 = -2, तो X = कितना हो गया, 4। तो यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है। अब डेफिनेटली सल्फर को तो ये ऑक्सीडाइज करेगा, तो सल्फर को ऑक्सीडाइज किस में किया, SO4-2 में। अब यहाँ पर SO4-2 का सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, तो -2 सल्फर का निकालना है, तो X
साथ में क्या है ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन है -2 × 4, 4 ऑक्सीजन यहाँ पर। तो अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा +6। तो यहाँ पर सल्फर का +4 से +6 में गया, कौन सल्फर को ऑक्सीडाइज कर रहा है, KMnO4 कर रहा है। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एक रैंडम सा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ N2H4। ठीक है, N2H4 यहाँ पर नाइट्रोजन, जो देखो N2H4 भी बोल सकते हो या N2H2 का भी मॉलिक्यूल आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं N2H4 ही लेता हूँ। तो यहाँ पर नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन का अगर मैं निकालेंगे तो लेट अस 2x = 4, लेट अस डिस्कस 2x + 4 = 0, 2x = -4, नाउ x = -2। लेकिन अब ये नाइट्रोजन को जो -2 स्टेट में, ये नाइट्रोजन को 0 में कन्वर्ट कर देगा। N2 जो -2 स्टेट में, नॉट नाइट्रोजन, सिंगल नाइट्रोजन, इस 0 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन को ये क्या किया, ऑक्सीडाइज किया। ठीक है, तो यहाँ पर ये सर देखो KMnO4 का काम क्या है, KMnO4 का काम क्या है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना। कुछ भी हो जाए ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ NO2 माइनस में नाइट्रोजन का यहाँ पर मैं निकालता हूँ, मैं ये मिटा दे रहा हूँ। ये आई होप आपको ऑक्सीडेशन नंबर तो एटलीस्ट आपको समझ में आया होगा, और ये पॉइंट भी समझ में आया होगा कि KMnO4 क्यों अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर लेट अस डिस्कस NO2- का फिर से। तो अब NO2- यहाँ पर क्या है, राइट साइड में -1 क्योंकि चार्ज -1 है। ठीक है, x नाइट्रोजन का मानेंगे हम लोग, ऑक्सीजन का कितना चार्ज है -2, कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है तो -4, तो x = कितना हुआ, x = 4 - 1 दैट इज 3, 4 - 1 दैट इज 3। अब यहाँ पर क्या है +3 स्टेट में, लेट अस डिस्कस फॉर NO3-। अब देखो NO3- में क्या लेंगे -1, x -6 क्या होगा, x = 5, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NO3-। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ NO3-। तो इससे क्या समझ में आया है, इससे हम लोगों को ये समझ में आया है कि KMnO4 में मैंगनीज अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, खुद तो ऑक्सीडाइज होगा नहीं तो क्या करेगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा। एक और अगर एग्जांपल आप ले सकते हैं हम लोग, तो एक और एग्जांपल आप लोगों को मैं बताता हूँ। अगर मैं लूँ H2O2, ठीक है, तो ये होमवर्क है, आप लोग थोड़ा सोचना। H2O2 ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ऑक्सीजन पर चार्ज -1 है, परऑक्साइड है। तो यहाँ पर आपके लिए होमवर्क है, ये क्या, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। यहाँ पर ऑक्सीजन का चार्ज आप लोगों को पता है -1 में, ये भी बता दे रहा हूँ, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट -1 है। इसमें KMnO4 इसको किस में कन्वर्ट करेगा, दैट इज़ योर होमवर्क। ओके, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।